हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप में से बहुत लोग जानते होंगे, मगर उनकी डिटेल स्टोरी बहुत कम लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन जो एक राजा थे, शुरुआत में उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें यही चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका ये राजतंत्र कौन संभालेगा। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ करवाए। कुछ सालों बाद उन्हें संतान प्राप्ति हुई। गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया। गौतम के नामकरण के लिए राजा सुशोधन ने कई बड़े बड़े नामी पंडितों और साधुओं को बुलाया। बहुत से पंडितों ने गौतम के लिए भविष्यवाणी की कि गौतम बहुत प्रभावशाली राजा बनेंगे, योद्धा बनेंगे। पर उन पंडितों में से एक ब्राह्मण बालक उठा और बोला कि गौतम इतिहास के सबसे बड़े साधु बनेंगे। ये सुनकर राजा बहुत ही अचंभित हो गए और उन्होंने बोला कि ब्राह्मण महाराज, कोई तो उपाय होगा कि मेरा बेटा साधु ना बने। तो ब्राह्मण बालक ने बोला कि इसका एक ही उपाय है, गौतम को कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं दिखना चाहिए। ब्राह्मण की बात मानते हुए राजा ने अपने महल से सभी वृद्ध लोगों को निकाल दिया। उन्होंने गौतम को कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं देखने दिया। 16 साल की उम्र में गौतम की शादी यशोधरा नाम की कन्या से करा दी, जिनसे उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। एक दिन एक भवन के उद्घाटन के लिए गौतम को जाना था। उस दिन वो पहली बार अपने महल से बाहर निकलने वाले थे। इस बात से राजा बहुत चिंतित थे। राजा ने गौतम के साथ उनके मित्र को भेजा। उससे उन्होंने बोला कि गौतम को किसी भी प्रकार का दुख नहीं दिखना चाहिए। फिर गौतम अपने मित्र के साथ महल से उद्घाटन के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध इंसान दिखा, जिसे देखकर उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि ये कौन है। उनके मित्र ने उन्हें ये बताने से इनकार कर दिया और गौतम के दबाव डालने से उन्हें ये बताना पड़ा कि ये एक वृद्ध आदमी है। गौतम ने अपने मित्र से पूछा कि वृद्ध क्या होता है, तो उनके मित्र ने कहा कि वृद्ध युवा अवस्था के बाद की अवस्था होती है। कुछ समय बाद गौतम को एक और इंसान दिखा। उसे देखकर उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि अब ये कौन है, तो उनके मित्र ने कहा ये एक बीमार इंसान है, जिस कारण गौतम सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद उन्हें एक मृत आदमी दिखा, जिसे 4 लोग अपने कंधे पर ले जा रहे थे। उसे देखकर गौतम ने पूछा कि ये कौन है, इसे ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। तो गौतम के मित्र ने कहा कि ये आदमी मर चुका है, ये वृद्धा के बाद की अवस्था है जो सबको आती है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अंत में गौतम को एक और इंसान दिखा। जब गौतम ने अपने मित्र से पूछा कि ये कौन है, तो मित्र ने कहा ये साधु है। साधु वह होता है जिसे सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सुनते ही गौतम ने अपना रथ मुड़वाया और महल की ओर वापस चले गए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे साधु बनना है, जिसके लिए उनके पिता ने उन्हें इनकार कर दिया। उस रात गौतम बुद्ध अपने 4 साथियों के साथ अपने महल से भाग गए और गौतम ने अपने साथियों के साथ कड़ी तपस्या की। धीरे धीरे उनके सभी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, पर गौतम ने अपनी तपस्या जारी रखी। कई सालों बाद उन्हें पूर्णिमा के दिन आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।